Years. We are Years. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ESET अकेडमी पे। और मैं राहुल गोसाई आज आपके लिए लाया हूँ फैक्टर्स। फैक्टर में नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, या किसी संख्या में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं फैक्टर, और किसी संख्या में कितने परफेक्ट क्यूब हैं फैक्टर। सब कुछ जो भी होता है सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है आज। तो देखो, सबसे पहले फैक्टर क्या होते हैं देख लो। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर लेता हूँ 100, इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं। इसका फैक्टर 1 होता है। एक फैक्टर मतलब जिससे मैं इसको भाग दे सकता हूँ और पूरा पूरा कट जाए। 1 से भाग दूंगा पूरा पूरा कटेगा। ऐसा ही 2 होगा, फिर 3 नहीं होगा, 3 से ये नहीं कटता, 100 नहीं कटता है तो 3 इसका फैक्टर नहीं है। 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा, और 50 होगा, और 100 होगा। तो ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हुए टोटल? ये 9। तो मैं बोल सकता हूँ कि 100 के कितने फैक्टर हैं? 9। अगर क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ फैक्टर निकालो किसके? 100 के, तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो यही हमें निकालना होता है, और एक आसान तरीके से। यहाँ पे 100 ना हो के 1000 हो जाए, कोई बड़ी सी नंबर हो, तो हम उसके फैक्टर ऐसे, अब ये तो हमें 100 था, हमें आसानी से पता है कि हमें पता है 100 में किस किस का भाग जाएगा, तो हम तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। पर कोई बड़ा नंबर हो जाए तो तब क्या करेंगे, ठीक है। पहले इसी को समझते हैं, पहले 100 पे ही बात करते हैं। तो देखो 9 निकला तो मैं यहाँ से भी करता हूँ। 100 को मैं ब्रेक करता हूँ प्राइम फैक्टर में। प्राइम फैक्टर आप जानते होंगे, 2 5 3 7 11, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर जैसे तोड़ते ना 100 को, 100 को तोड़ लूँ मैं 10 गुणा 10 में। 10 गुणा 10 मतलब 2 गुणा 2, 2 गुणा 5 और 2 गुणा 5, मतलब 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5। तो मतलब 2 बार 2 होगा, और पहले इसी लिख देता हूँ कैसे होगा वो। 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 10 100। 2 बार 2 हो गया और 2 बार 5 हो गया, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कैसे? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये मेरा 100 है, ठीक है। अब हम प्राइम फैक्टर के रूप में से तोड़ दिया। अब हम यहीं से निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये समझो, इस 2 के कितने फैक्टर, 2 की पावर 2 के कितने फैक्टर हो सकते हैं। इसके फैक्टर देखो जरा, इसके फैक्टर होगा 1, 2 की पावर 0 होगा ना। 2 की पावर 2 के फैक्टर 2 की पावर 0 होगा। 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। 1 सबका फैक्टर होता है, बिल्कुल। तो 1 हो जाएगा 1, मतलब 2 की पावर 0 लेना है हमें। अगला हो जाएगा 2 की पावर 1, ये भी इसका फैक्टर होगा 2 की पावर 2 का। मतलब मैं 2 की पावर 2 को 2 की पावर 1 से भाग दूँ तो पूरा पूरा कट जाएगा। फिर इसका एक और फैक्टर होगा क्या है? 2 की पावर 2। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। वैसे यहाँ 5 की बात करूँ, इस 5 के लिए 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 इस 5 के फैक्टर होंगे, ठीक है। अब मुझे काउंट करने हैं। ये कैसे काउंट करने हैं? देखो, जब मेरा इन्हें गुणा करूँगा मैं आपस में, फैक्टर कैसे बनेंगे? देखो, एक बार 2 का इससे गुण, इस 2 की पावर 0 का गुणा इससे होगा, एक फैक्टर यहाँ से निकलेगा। एक बार इससे गुणा होगा, एक फैक्टर यहाँ से निकलेगा। एक बार इससे गुणा होगा तो एक फैक्टर यहाँ से निकलेगा। 3 निकले। अब इसका भी इससे गुणा होगा, 1 निकलेगा। इससे गुणा होगा 1, इससे गुणा होगा 1, और 3 वो भी निकल गए। जैसे यहाँ पे करके देख लेते हैं एक बार इस साइड। 2 की पावर 0 कितना होता है? 1, और 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। वैसे 5 की बात करूँ, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, और 5 की पावर 2 कितना? 25, 25 हो जाएगा। अब मुझे इन आपस में गुणा करना है। देखो, इससे एक बार इसे गुणा करूँगा, एक बार इसे और एक बार इसे, तो कितना हो गया? 1 1 जो 1, और 1 इंटू 5 5 यहाँ से हो जाएगा। 1 इंटू 25, तो 25 यहाँ से हो जाएगा। अब इसके नंबर है, एक बार इस 2 से करूँगा, इस 2 से यहाँ 5 के साथ और 25 के साथ। 2 से 1 के साथ किया तो 2, 2 से 5 के साथ 10, 2 से 25 के साथ 50, ठीक है।
अब इस 4 की बारी है। 4 से एक बार 1 को करूँगा, दूसरी बार 5 को, फिर 25 को। ठीक है, 4 से 1 को किया तो कितना आया 4, 4 से 5 को किया तो 20, और 4 से इससे किया तो 100 आ गया। ठीक है, 100। अब देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वही होंगे जो ये होंगे। ध्यान दो, ये वही निकले होंगे जो ये वही निकले हैं जो ये है। तो इसीलिए बताए हम इस तरह से कर सकते हैं, पर हमें ऐसा करना नहीं, बताने के लिए बस ये, जैसे 2 की पावर 0 है, एक बार यहाँ गुणा होगा, एक बार यहाँ गुणा होगा, एक बार यहाँ गुणा होगा। एक 2 की पावर 1 है, एक बार यहाँ गुणा होगा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। 2 की पावर 2 का भी एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें। इसका मतलब ये 3 है और ये भी 3 है, इन्हें आपस में गुणा हो जाएंगे ना। इसको 3 बार गुणा किया, इसको भी 3 से गुणा किया, इसे भी 3 से, इसे भी 3 से, तो मतलब 3 गुणा 3 हो जाएगा। 3 गुणा 3 होगा तो मतलब कितने 9 फैक्टर हो गए। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर है, मतलब फैक्टरों की संख्या, मतलब गुणनखंडों की संख्या, मतलब जो ये नंबर है ना इनकी संख्या। अभी हमें कोई मतलब नहीं कौन कितना है कितना, उससे कुछ मतलब नहीं है, हमें सिर्फ है कि संख्या कितनी है, उनका नंबर कितना है, तो वो 9 है। तो यहाँ से भी दिखाया मैंने आपको 9 निकाल के, यहाँ से भी शुरू में भी दिखाया मैंने 9 निकाल के। तो हम एक बात आपने नोटिस करी होगी बस, अब 2 की पावर तो 2 था, कितना था 2 था, 5 की पावर 2 था, पर हमने यहाँ लिया क्या 3, और यहाँ भी क्या लिया 3। पावर 2 था और लिया 3 है। इसका मतलब जो पावर होगी उससे +1 करके अगली वाली पावर में भी +1 करके आपस में गुणा कर देंगे, हमारे नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएंगे। इससे यही साबित होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसे ऐसे कर सकते हैं, सीधे सीधे हमें निकालना है तो क्या करेंगे 2 + 1, कौन सा 2, ये पावर वाला। ठीक है, नीचे से कोई मतलब नहीं है, हमें तो नंबर निकालना है सिर्फ। 2 + 1 और इंटू 2 + 1, ये बाद वाला 2, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। तो हमें अब ऐसे ही निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब हम इसे एक फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं, जैसे a की पावर p है, ठीक है, और b की पावर q और c की पावर r है। अब मैं इसमें बोल दूं नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे किसके, इसके। मतलब ये कैसे होगा, ये ऐसे ही कोई प्राइम नंबर की पावर होंगी और आपस में गुणा होगा। ठीक है, तो मैं इसे कैसे करूँगा, सीधे सीधे p + 1 और ब्रैकेट में अब इसका q + 1 और r + 1, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। सीधे ऐसे फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, हमें फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं, बस बताने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। बाकी हमें क्या समझना है, जो पावर है उससे +1 कर देना है और दूसरे का भी पावर 1 कर देना है, +1 कर देना है पावर में, और उन्हें आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 240 लिया मैंने, मैं बोल रहा हूँ इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर। तो ध्यान से देखेंगे ज़रा, पहले तो मैं इसे ब्रेक करूँगा, कैसे, प्राइम फॉर्म में, जैसे यहाँ था ना सब काट दिया मैंने वो, इसे पहले प्राइम फॉर्म में ब्रेक करूँगा। तो ब्रेक करके देखते हैं पहले। अब ब्रेक कैसे करेंगे हम, ऐसे नहीं अब कुछ और 2 से कर रहे पहले। यहाँ देखो 24 और 10 है, 24 × 10 24 × 10, 24 × 10 है। इस 24 में 8 × 3 है, 8 3 24 होता है ना, ये कैसे बनता है 8 × 3, और ये कैसे बना 2 × 5 से बना नहीं बना। अब इस 8 में 2 की पावर 3 है ना, ये 2 की पावर 3 8 होता है, 8 होता है, 2 की पावर 3 8, और एक ये है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 और 3 तो एक ही बार है, तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये हमें इसके प्राइम फॉर्म में हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में मिल जाएगा जो हमें ब्रेक किया है। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ फैक्टर, तो देखो क्या बोला था मैंने, जो भी पावर है पावर में +1 कर देना है। पावर कितनी है 4, तो 4 में +1। ठीक है, 4 में +1 किया, फिर यहाँ पे 1 है, 1 + 1, 1 + 1, और फिर यहाँ पे 1 है 5 की पावर 1, तो 1 +
1। तो कितना हो जाएगा ये 5, 2 एंड 2, 5 दूना 10 और 20, कितना हो जाएगा 20। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि 240 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होने वाले हैं, 20 होने वाले हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको विशेष ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे या हम 8 ही ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं 8 की पावर 1, ऐसा नहीं। हमें प्राइम फैक्टर में तोड़ना है उसे किसी भी हाल में, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 के रूप में तोड़ना है, और कुछ हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ 4 हो गया 4 कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 360 लेते हैं, या कोई और नंबर लेते हैं, कोई सा भी ले, 360 लिया मैंने। ठीक है, 360 को मैं ब्रेक करूँगा, 36 × 10 करूँगा, 36 × 10 हुआ 36, 6 × 6 होता है 36, मतलब 6 में एक 2 होता है, एक 3 होता है नहीं होता है, 6 में एक 2 और एक 3, और 2 बार 6 है, 2 2 और 2 3, तो ऐसे हो जाएंगे। हमें 36 से क्या मिल जाएगा, 2 बार 2 मिल जाएगा और 2 बार 3 मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, देखो यहाँ देखो, इससे 6 बना, 6 × 6 बना, इससे क्या बनेगा 2 × 3, और इससे बनेगा 2 × 3, ये तो बस 36 से बना। अभी ये भी है, इससे एक 2 इससे मिलेगा और एक 5 मिलेगा, तो मैं इसे कन्वर्ट करूँगा, क्या बन जाएगा 1 2 3, 3 बार तो 2 है, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके प्राइम फैक्टर के रूप में हमें मिल जाएगा क्या, 36। अब मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं कि इसमें कितने फैक्टर होंगे या कितने गुणनखंड होंगे इस 36 में टोटल, जैसे वो यहाँ पे 100 का किया था मैंने। तो ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है, पावर को +1 करके, तो 3 + 1, इसकी पावर को भी +1, 2 + 1 और 1 + 1 +1 करके गुणा कर देना है। तो 4 × 3 × 2, 4 × 12 दूना 24, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 24। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, मेरे ख्याल से नंबर ऑफ फैक्टर आप निकालना सीख गए होंगे। अब बात करते हैं क्या, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, सम फैक्टरों की संख्या। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो सम गुणनखंड निकालना सीखते हैं जरा। पहले 100 ही लेते हैं एक बार, 100 से आगे बढ़ते हैं। 100, हमारे पास 100 है। अब इस 100 को 100 से ही देखते हैं। चलो, हमारे पास इसकी फैक्टर ऊपर लिख लेता हूँ, इसकी बार बार जरूरत पड़ने वाली है, इसको ऊपर लिख लेता हूँ। ये 100 है, इसके फैक्टर 1 2 3 4 दिख रहा है ना, हाँ, 5 और 10 20 25 और 50 और 100, कितना हुआ ये, अच्छा 3 गलत हो गया, 3 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 3 नहीं, 100 का फैक्टर 3 नहीं होता है, तो 3 मैंने मिटा दिया। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अभी तो मैंने निकाला सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर 9 निकालना सिखा दिया, कैसे निकालते हैं बता दिया आपको। अब मैं बता रहा हूँ इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे देख लो सम कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब मेरा 6 आंसर आना चाहिए। ठीक है, 6 निकालना है मुझे। देखो अब कैसे निकालेंगे, एक बार फिर से वहीं आते हैं। एक बार हमें 100 कैसे बनाया था, हमने बनाया था 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ऐसे बनाया था। देखो 2 दूनी 4 और 25 25 25 गुणा 4 100। ठीक है, तो ऐसा बनता है 100। यहाँ मैंने बताया था 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 2 के फैक्टर क्या होंगे, तो 2 की पावर 1 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। अब इसके देखते हैं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ये इसके फैक्टर होंगे। अब ध्यान दो, 2 की पावर 0 1 होता है,
किसी की पावर अगर 0 हो तो 1 होता है, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन में लिख ले x की पावर 0 बराबर क्या, तो कितना होगा, सीधे 1 होगा, ठीक है। कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो 1 होता है। तो देखो 2 की पावर 0 कितना होगा, 1। अब क्या 1 कैसा नंबर है, और है, इवन है, ऑड नंबर है। तो मतलब अब देखो, अगर मैं इस यहाँ वाले तो सारे ऑड नंबर आएंगे, यहाँ वाले सारे ऑड नंबर हैं। अब इस इवन नंबर कैसे बनता है, एक बार ध्यान दो, इवन नंबर कैसे बनता है। इवन नंबर बनता है तब बनता है जब 2 से गुणा होता है किसी नंबर में। कोई सा भी ऑड नंबर है उसमें जब तक 2 ना हो, मतलब किसी नंबर में अगर 2 ना हो तो वो क्या नहीं बनता है, इवन नंबर नहीं होता है। जैसे मान लो 3 है, 3 तो ऑड नंबर है, अगर मैं इसमें 1 2 डाल दूं तो ये 6 बन गया। तो क्या बन गया, 3 ऑड नंबर था, अब 2 डाला, अब क्या बन गया, वो इवन नंबर बन गया, सम संख्या बन गया। इसका मतलब इवन नंबर के लिए हमें क्या चाहिए, 2 तो चाहिए। अब हम क्या कर रहे थे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तब हमारे फैक्टर निकाल रहे थे ना, जो हमने अभी निकाल के भी दिखाए थे फैक्टर क्या क्या निकले थे। अब जब मैं इसका गुणा इन सब में करूँगा तो क्या मुझे कोई सम फैक्टर मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका मान जब 1 होता है और यहाँ तो कहीं 2 होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि 2 तो हमने यहाँ ले लिया है और प्राइम फैक्टर की बात की है। तो ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता कि यहाँ पे 10 की पावर 2 होता है, 10 की पावर 2 होता तो मैं उस 2 को भी यहाँ ऐड कर लेता है इसके साथ और सिर्फ 5 ही रखता वहाँ, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, 2 तो सब यहाँ है, यहाँ 3 हो 5 हो 7 हो कुछ भी हो, प्राइम कोई और प्राइम फैक्टर, तो यहाँ 2 होने का चांस नहीं है। अगर मैं इसका गुणा इसमें करता हूँ तो यहाँ कोई भी सम संख्या नहीं मिलेगी। सम संख्या सिर्फ कब मिलेगी, जब मैं गुणा किसका करूँगा, इसका करूँगा इसके साथ, इसका करूँगा इसके साथ, इसका करूँगा इसके साथ। एक बार देख लो, जैसे यहाँ पे 1 है, 1 से गुणा करूँगा तो यहाँ 5 मिलेगा, जो ऑड नंबर। 1 से यहाँ करूँगा तो, अच्छा 1 से यहाँ करूँगा तो 1 मिलेगा, क्योंकि ये भी तो 1 होता है, 1 × 1 1, 1 × 5 5, और ये 25। ये तो मेरे ऑड नंबर निकले। इसका मतलब ये क्या नहीं है, इवन नहीं है। इवन मुझे कहाँ से मिलेगा, सिर्फ जब मैं यहाँ 2 से गुणा करूँगा। तो 2 1 2, 2 10 हो जाएगा और 50 हो जाएगा, तो ये मेरे इवन नंबर होंगे। तो मैं फिर इससे भी गुणा करूँगा एक बार ऊपर वाले को, इसे और इसे, तो यहाँ से मेरे क्या मिल जाएंगे, इवन नंबर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या समझिए आप, इसका मतलब ये है, अगर मुझे इवन नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, इवन नंबर चाहिए, सम संख्या चाहिए, तो सम संख्या मैं कैसे निकालूंगा, जो ये छोड़ के बाकी 2 की जितनी पावर है उतना लेना है और बाकी तो लेना ही लेना है। तो अभी क्या कर रहे थे हम, अभी हम कर रहे थे नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे, 2 + 1 और फिर वहाँ से भी 2 + 1 कर रहे थे। पर अभी हमें ये वाला नहीं लेना है, तो अब सिर्फ हमारे पास क्या बचे, 2 बचे। मतलब जो यहाँ पावर है 2 की, वही पावर लेनी है। तो 2 की पावर कितनी है, 2 थी, तो हम क्या लेंगे, 2 ही लेंगे। 2 की पावर कितनी है, 2, तो हम 2 ही लेंगे। तो ध्यान रखना है, सम संख्या वाले में जितनी 2 की पावर होती है उतनी ही आएगी, उससे +1 नहीं होगा। और इनटू इसमें तो +1 होगा, 2 + 1, तो कितना हो जाएगा ये, 2 × 3 कितना, 6। वहाँ बताया था ना, मैंने गिनाया भी था, 1 2 3 4 5 6 निकला। तो यहाँ भी कितना निकल गया, 6। क्या बताया, ध्यान से देखो, 2 की जो पावर होगी वो हम सीधे लेंगे, उसमें +1 नहीं करेंगे। किस केस में, जब मुझे इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, मुझे सम संख्या में फैक्टर निकालने हैं कि कौन कौन से सम कितने होंगे सम, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं और मिटा देता हूँ। ये तो एग्जाम्पल था, वही देते हैं अपना 240 वाला, जिसपे हमने नंबर टोटल फैक्टर निकाले थे। वो कितने निकले टोटल फैक्टर निकले थे हमारे, कितने, 20 निकले थे। अब मैं निकालता हूँ 240 पे इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर सम संख्या वाले फैक्टर, ठीक है, इवन नंबर वाले फैक्टर। तो सबसे पहले तो मुझे इसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो कैसे, 24 × 10, 24 मतलब 8 × 24, 2 की पावर 3 × 3, और एक 2 यहाँ है और एक 5 यहाँ है, तो मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगा, और ये 2 को मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेरा, 1 पावर, ठीक है, बनेगा। अब मैं इसे क्या निकालना है, मुझे इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो मैंने क्या बताया, 2 की पावर जितनी है उतनी ही रखनी है। 2 की पावर कितनी है, 4, तो 4 ही लेना है। बाकी किसी और की पावर है 3 5 7 जो भी है, उनकी पावर में +1 कर देना है।
तो 4 इंटू 1 + 1 और 1 + 1, तो कितना हो गया ये 4 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसका मतलब इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, इवन फैक्टर कितने हुए इसमें 16 है। किसके, 240 की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। इवन फैक्टर कैसे निकालना है, पहले तो उसे प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ा, उसकी पावर जो है वो है 2 के, सिर्फ 2 का देखना है, 2 की जो पावर है वही लेनी है। 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 ही लिया मैंने, मतलब वो कौन सा वाला 2 की पावर 0 जो 1 का वैल्यू थी ना वो हमने ऐड नहीं किया है। यहाँ पे वो जो +1 हो रहा है ना वो वही हो रहा है हर बार, जैसे 5 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, तो ये जो 1 ऐड हो रहा है ना लास्ट में वो इसी के लिए हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा था हर जगह इसी के लिए हो रहा था, पर यहाँ पे हमने ये लेना नहीं था तो इसलिए मैंने पावर जितनी थी उतनी ही ली। ठीक है, अब बात करते हैं ऑड पावर की। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ऑड पावर की। जैसे एग्जाम्पल अपना 100 वाले से ही चलते हैं। मुझे क्या करना है, इसकी ऑड पावर निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इसे वैसे ही ब्रेक करता हूँ, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब देखो ऑड पावर चाहिए मुझे, अगर मैं इस 2 से इसमें गुणा करता हूँ तो इवन निकलता है, इसमें गुणा करता हूँ इवन निकलता है, इसमें गुणा करता हूँ इवन निकलता हूँ, निकलता है नहीं निकलता है। इसमें भी 2 से गुणा करूँ ऊपर वाले में तो इवन निकलेगा, इसमें करूँगा इवन निकलेगा, इसमें करूँगा इवन निकलेगा। इसका मतलब मुझे ये दोनों लेने ही नहीं है। जब मैं इनको लूँगा ही नहीं तो मेरे इवन निकलेगा नहीं। जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पे तो 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, अब मैं इससे गुणा करूँगा तो क्या निकलेगा, ऑड निकलेगा, पर इनसे करूँगा तो इवन निकलेगा। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ये वाला लेना है इस बार। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी हो तो मुझे लेना क्या है, 2 की पावर बस 0 ही लेना है, या मतलब 2 की पावर 0 बोलने का मतलब है 1 लेना है सीधे सीधे। और किसी और की पावर जैसे ऐसे कर लेते हैं, 2 की पावर 0 लिया और गुणा 5 की पावर, जिसकी किसी और की पावर जितनी है उसमें +1 करना ही करना है। तो ये 2 + 1 तो कितना हो जाएगा, ये तो 2 की पावर 0 1 ही होता है, 1 × 3 कितना 3। तो देखो ज़रा 3 है कि नहीं है, और 1 2 और 3 और कुछ भी नहीं है, 1 2 और 3। ठीक है, एक ये 1 है, एक ये 5 है और एक 25 है, तो 100 के केस में क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और एक 240 पे करके देखते हैं, एक बार मिटा देता हूँ ये। देखो 240 के मैंने ऑड फैक्टर निकालने हैं, 240 के ऑड फैक्टर। सबसे पहले काम क्या है, इसे ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे होगा, ये वही 24 और 10 में, 24 मतलब 8 3 में, 8 में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 ये 10 के साथ एक 2 है एक 5 है, तो एक 2 यहाँ ऐड हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा 1 1। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ऑड फैक्टर ऑफ 240 240। तो कैसे निकालूंगा, 2 की पावर क्या बोला था, 2 की पावर कुछ भी है तो क्या करना है, 2 की पावर 1 ही लेना है, मतलब हमने 1 लेना है बस, 2 की पावर वो 0 वाला लेना है। ठीक है, 2 की पावर कुछ भी है तो हमें 2 की पावर 0 वाला लेना है, या अगर आप 0 नहीं लें तो सीधे 1 इंटू इसे कर दो 1 + 1 और 1 + 1। अब मैं इस जानबूझ के इसलिए यहाँ पे लगा रहा हूँ कि आप भूलो ना, 2 की पावर 0 इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि आप भूलो ना। ठीक है, अब इसकी पावर +1 किया, इसका +1 किया। ठीक है, और ये 0 का 2 की पावर 0 का 1 हो जाएगा, और 1 × 2 × 2 तो कितना हुआ, 2 2 4। तो 4 हमारे क्या हो गए, इसके ऑड फैक्टर कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अभी आप ध्यान दो, अभी मैंने करा है ना, इसी 240 के मैंने टोटल फैक्टर निकाले 20 निकले, इवन फैक्टर निकले 4 निकले, और ऑड फैक्टर निकले 4 निकले, सॉरी इवन फैक्टर 16 निकले, ऑड फैक्टर 4 निकले। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी संख्या या तो ऑड होगी या इवन होगी, होगी नहीं होगी, ऑड और इवन दो ही पार्ट में टूटते हैं, या ऑड या इवन। तो अगर मैं इवन और ऑड को प्लस भी कर दूँ टोटल निकल जाएंगे, तो निकले मेरे बराबर 20, 16 और 4 20 होता है नहीं होता है,
तो निकल गए, इसका मतलब हमने सही किया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तीनों क्वेश्चन उसी पे करते हैं। ठीक है, तीनों निकालते हैं एक बार। 360 चलते हैं, 360 का 360 का फैक्टर निकालना है, ऑड फैक्टर भी, इवन फैक्टर भी और टोटल फैक्टर भी। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर लिखा नहीं रहेगा पेपर में, लिखा रहेगा इसके फैक्टर कितने होंगे। तो फैक्टर कितने हैं पूछा है सिर्फ, तो हम मतलब समझेंगे टोटल फैक्टर की बात कर रहा है। और पहले तो हम इसे ब्रेक करते हैं। 36 गुणा 10 होगा, 36 मतलब 6 गुणा 6, और 6 गुणा 6 कैसे बनता है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, और 10 है, 10 2 और 5, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 5 हमारे पास एक एक्स्ट्रा 5 हो जाएगा, 5 की पावर 1, बस। ठीक है, अगर एक बार चेक करना है सही बना नहीं बना, तो 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 5 40 हो गया। अब 40 में 9 से गुणा करना है, 9 चौक 36 हो गया। ठीक है, तो 36 3 60 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे टोटल फैक्टर निकालना है, तो क्या बोला मैंने, जो भी पावर है उसमें +1 करना है। तो +1 करना है, 3 + 1 और 2 + 1 और 1 + 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 3 और 1 4, और 2 और 1 3, और 1 1 2, कितना हो गया ये, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 वाला था क्या, अच्छा कोई दूसरा था। 24 क्या निकले, टोटल फैक्टर निकले किसके, 360 के। ठीक है, और एक और देखते हैं, फिर क्या बोलूँ मैं, इवन फैक्टर। इवन फैक्टर की बात करूं तो इवन फैक्टर के लिए मैंने क्या बोला था, 2 की पावर जितनी ही है उतने ही लेना है, +1 नहीं करना है, बाकी औरों की पावर +1 करना है। तो 2 की पावर 3 थी तो 3 ही लिया मैंने, और बाकी इसका तो प्लस करना पड़ेगा, 2 + 1 और 1 + 1। ठीक है, अब कितना हो गया, 3 × 3 और × 2, 3 3 9 दूना 18, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 3 × 3 × 2, तो कितना हो जाएगा, 18। और ऑड की बात करते हैं। अब देखो ऑड कितना आना चाहिए, पहले ही आप समझ जाओगे, 18 ये है और 24 ये है, तो कितना आना चाहिए ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर क्या हो जाएंगे, मैंने बोला 2 की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं लेना है, मतलब 0 लेना है। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 1 और 2 मिलके क्या बना देंगे, इवन नंबर बना देंगे। तो 2 की पावर 0 वाला लेना है, मतलब 1 लेना है, और बाकी तो लेने ही है। 3 की पावर 2 + 1 मतलब 2 + 1, और इसकी पावर 1 है तो 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, 1 × 3 × 2, 3 दूना 6, 18 और 6 24 होता है। तो हमारे सब निकल गए, क्या निकल गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकल। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कोई और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, इससे फिर आप अच्छे से करोगे। कोई एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, देखता हूँ यहाँ कोई नंबर बड़ा, चलो ऐसे ही खुद से लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, इस बार मैंने लिया 7 72, इतना लिया, 7200 लिया, 7200। अब मुझे इसे तोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले मैं कैसे तोड़ूंगा, 100 के रूप में। ठीक है, इसको भी इसे कैसे तोड़ेंगे, 18 × 4 कितना होता है, 72 होता है। ठीक है, अब फिर से हम इसे तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे देखो 18 है, 6 × 3 होगा, 6 × 3 मतलब 6 2 × 3 होता है, और 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 3 18। ठीक है, और 2 बार तो ये है, 2 की पावर 2 ये है,
100 है, 100 कैसे निकलता है 25 गुणा 4, 25 को 100, तो 4 मतलब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ऐसा बनेगा। अब इनको हम जैसे 2 2 2 है तो हम इस साथ में लिख लेंगे, देखो कैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा। अब आपको पता होगा गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। जैसे मैं बात करूँगा अगर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 को मैंने गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, जब बेस सेम है, बेस है ना ये, जब बेस सेम होता है तो अगर मैं उनकी पावर कुछ और रहती है, उन्हें गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो घात पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जैसे 2 का 2 हो जाएगा, 5 और 2 10 हो जाएगा, नहीं 5 10 नहीं, 2 धन 5 कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। या अगर ऐसा हो पावर सेम हो बेस अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे 2 की पावर 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो क्या हो जाएगा, पावर तो 3 हो जाएगी और ये आपस में गुणा होंगे, 3 दूना 6, 6 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो बाद की बात है, इसे बाद में देखते रहेंगे, पर अभी आप सिर्फ यहाँ पे इनको देखो, 2 की पावर 1 2 2 4 और 5, 2 की पावर 5 हो गया, 3 देखो कितने हैं 1 और 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये कितना होता है 7200, ठीक है। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और इवन नंबर ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ कर लेते हैं फैक्टर, फैक्टर निकालने हैं टोटल, तो +1 +1 +1, तो सीधे लिख लूँ मैं 5 और 1 6 इंटू 2 1 3 गुणा और 2 1 3, 6 3 18, 18 3 54, तो 54 हमारे क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। अब इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। अभी तो देखो बताने के लिए इतना लंबा जा रहा था वो, अभी देखो जब हम ऐसे निकाल रहे तो तुरंत निकल रहा है ना, तो अब देखो कैसे निकालोगे। मैंने क्या बोला, इवन नंबर के लिए 2 की पावर जितनी है उतनी ही लेनी है, ठीक है। 2 की पावर कितनी है 5, तो 5 बाकी +1 +1, तो 3 और 3, 5 3 15, 15 3 45, 45, 15 3 जा 45। अब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 की पावर कुछ भी हो तो हमें 1 ही लेना है उसकी जगह पे, सिंपल सा। 2 की पावर कुछ भी है तो हमें सीधे 1 लेना है, 1 लिया मैंने इंटू, ये तो बढ़ेंगे ही, तो कितना हुआ 2 और 1 3, 2 1 3, तो 3 गुणा 3, तो कितना हुआ 9। अब इन दोनों को ऐड करके देख लो इतना आ रहा है नहीं आ रहा है, 45 + 9 54, तो मतलब ये सही है, बिल्कुल सही कर रखा हमने। तो हमें सबका सब निकल गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो हमने तीनों निकालना सीखा। अब इससे अगली वीडियो में सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, फिर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। फिलहाल इतना ही रखते हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगले वीडियो में देखते हैं क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर किसी को मैसेज वगैरह करना है, कुछ और विशेष टॉपिक पढ़ाना है तो बता देना मैसेज करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।